प्रोटेस्ट करने के बाद आपसे आगे मिलते हैं। सारे दोस्तों को मेहरबानी मत बना, गुजारिश है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, तहमुल मजाज होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज अंदरून लाहौर के तमाम तजारती मराकज़ एहतजाजन बंद हैं, जिसकी वजह पंजाब हुकूमत का लहर मंसूबा है, जिसके तहत सल्करर रोड से मुल्का हज़ारों दुकानें और हज़ारों ताजर जो बेरोज़गार होने जा रहे हैं, जिनके चूल्हे ठंडे होने जा रहे हैं। आज मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट की ताजर लीडरशिप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एहतजाजन अपनी दुकानें बंद करके पूरा सर्कुलर रोड जिसकी हज़ारों दुकानें हैं बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। अभी ये एहतजाजी रैली लाहौर प्रेस क्लब की तरफ भी जाएगी। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ताजर यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाजी रैली इसी तरह एहतजाज करते हुए लाहौर प्रेस क्लब में जाके ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें यूनानिमसली मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के तमाम ताजर ग्रुप्स मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम की मज़म्मत करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इस लहर मंसूबे के तहत 7,000 होने बेरोज़गारी की तरफ जाने वाले ख़ानदानों को का मुआशी कत्ल रोका जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अज़मत अली शाह साहब, जो शालमी के मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के ताजर लीडर हैं। इसी तरह मलक खालिद गुजर साहब, मलक शाहिद असलम साहब और दूसरे ताजर कायदीन मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस जो संगीन सूरत हाल डेवलप हो रही है इस पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, एहतजाज आज का है, लहर मंसूबा क्या है, क्यों ये किया जा रहा है? मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों ये करना चाहते हैं? हज़ारों ताजर बेरोज़गार होने जा रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नवाज शरीफ साहब पहले भी 2 दफ़ा आए हैं, तो हमें अंदरून शहर के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं नवाज शरीफ साहब से। जो सर्कुलर मार्केट बोर्ड है, पूरा सर्कुलर बोर्ड है, इसमें हज़ारों लाखों दुकानें हैं, जिसके ताजर अब कई हज़ार ख़ानदान हैं, वो बेरोज़गार होने जा रहे हैं। मंसूबा है नवाज शरीफ साहब का कि यहाँ पे नहर बनाई जाए, ये गार्डन बनाए जाएँ और 12 दरवाज़े ओपन किए जाएँ जो पुराने दौर के हैं। तो भाई, आप पुराने दौर के दरवाजे बनाएं, पैसा लगाएं, लेकिन लाखों लोगों को बेरोज़गार मत करें। ये आज 7,000 ख़ानदान का मामला है, इधर लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और 3-3 पीढ़ियाँ इस बाज़ार को दी हैं लोगों ने, उनकी नस्लें ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो हम नवाज शरीफ साहब को ये कहेंगे, ये हल्का भी आपका है, हमजा शहबाज शरीफ साहब का है, मेहरबानी करें इस हल्के को, नून लीग का हल्का, इसमें लाखों वोट ख़राब हो रहा है। आगे भी आपको पता है यहाँ से लाहौर से बहुत ख़राबी हुई है नून लीग के वोटों की, तो मज़ीद ख़राबी ना की जाए। हम उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, आपको पता है हम उनके वोटर सपोर्टर हैं, तो ये मामला मत किया जाए। ताजरों को अगर कोई बात करनी है, आप हमारी एक कमेटी बनाएं, हमसे मुज़ाकरात करें, हमसे बातचीत करें। ये बैठे बैठे ब्यूरोक्रेसी को आप दे दिए ऑर्डर के इनको ख़राब गिरा दो, मार दो, ये कर दो, हम इसके हक़ में नहीं हैं। हम ताजरों के हक़ में हैं। ताजरों का जो मामला है उनके साथ चलेंगे। सर्कुलर बोर्ड, मार्केट बोर्ड, जिसके सदर आदर मुनीर साहब हैं, मैं उसका पैटर्न चीफ हूँ। बाकी दूसरे ख्वाजा इमरान साहब चेयरमैन हैं, बाकी हमारे दोस्त हैं। बाकी मार्केटों में शाहिद असलम साहब हैं, खालिद गुजर साहब हैं, दोस्त हैं, बाकी हाजी खालिद रशीद साहब हैं। तो हम सारे मिल के इकट्ठा होकर इस काज पे चल रहे हैं। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अंजुमन ताजदान मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट और शालम के ताजर लीडर मलक शाहिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, आज मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट एक है, शालमी एक है, मुतालबा एक है, ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करो। बताएं कैसा मुआशी कत्ल हो रहा है? देखिए जी, ये मुआशी कत्ल आज पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी गवर्नमेंट इस किस्म के मंसूबे बना चुकी है और हर दफ़ा उनको इसमें वापसी करना पड़ी, इसको पोस्टपोन करना पड़ा। उसकी वजह कि जो चीज़ हकीकत पे, हकायक पे मबनी नहीं होती, वहाँ से बंदे को विड्रा करना पड़ता है। ये पहले भी 98 में ये मंसूबा पहले भी एक दफ़ा नाकाम हो चुका है और इंशाअल्लाह मिले, अल्लाह ने चाहा इस दफ़ा भी नाकाम होगा। उसकी वजह जो चीज़ लॉजिकली नहीं होती ना, वो कभी भी कायम नहीं रह सकती। देखें, ये गार्डन है, आप गार्डन में चले मेरे साथ, वहाँ पे देखें जाके, वहाँ पे नशा करते हैं, वहाँ पे कुत्ते भौंकते हैं।
ये बाग तो मेंटेन होता नहीं, अगले बाग बना के हमने क्या निकालना इसमें से। बात ये है, ये ताजरों की बका का, ताजरों की मीशत का, उनकी ज़िंदगी का मामला है, उनके बच्चों के रिज़्क़ का मामला है। इस मामले में ताजर किसी कीमत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मुआशी कत्ल हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे, हम अपनी जानों को आगे कर देंगे, हम इस मुआशी कत्ल को नहीं होने देंगे। और इस बात में इंशाल्लाह आज अब पहला कदम हमने उठा लिया है और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट शाह आलम के ताजर लीडर मलक खालिद गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, सेहतमंद माहौल, सेहतमंद फ़ज़ा, दरख्त, ग्राउंड किसके लिए होंगे जब लोग नहीं होंगे, ताजर नहीं होंगे, हज़ारों ख़ानदान बेरोज़गार हो जाएंगे। आप इस इन्वायरमेंट का, सेहतमंद माहौल का क्या करेंगे? देखें, आपका जवाब आपके सवाल के अंदर मौजूद है और ये सवालिया निशान मैं अरबाब इख्तियार के लिए छोड़ता हूँ कि खुदारा इस बात को जो सवाल के ज़रिए इन्होंने आपके सामने रखी है, इसको अपने जहन में बैठाएं। ताजरों का मुआशी कत्ल ना करें। ये एक तरफ तो आप कहते हैं मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन है, इनसे मुल्क का टैक्स का पहिया चलता है, और दूसरी तरफ इनका मुआशी इस्तेसाल करके और इनके घरों के चूल्हों को बंद करके आप क्या करना चाहते हैं? खुदारा होश के नाखुन लें। मेरी हुकूमत वक्त से, अरबाब इख्तियार से और उस ब्यूरोक्रेसी से ये गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी ताजरों के इस अमल के ख़िलाफ़ ना जाएं, क्योंकि ताजरों ने हमेशा मुल्क और कौम के मफाद में काम किया है और ये किसी सूरत भी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। लाखों लोग घर जो हैं वो बिल्कुल फाकों पर आ जाएंगे। इतनी हज़ारों की तादाद से दुकानें हैं, आप क्या निकालना चाहते हैं इससे? और बड़े मंसूबे हैं करने के लिए, आप उनकी तरफ तवज्जो दें, ना कि लोगों को मुआशी तौर पे कत्ल करने पे। इस वक्त तमाम जितने भी लोग हैं वो एक पेज पर मौजूद हैं। अज़मत अली शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मलिक शाहिद असलम साहब मौजूद हैं, और जितनी भी लाहौर की सर्कुलर गार्डन के साथ लगने वाली मार्केट है उन तमाम के सदूर यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब का एक ही एलामिया है कि इस लहर प्रोग्राम को जिसके ज़रिए आप ताजरों को मारना चाहते हैं, खुदा के वास्ते तमाम ताजर आपको कहते हैं इसको बंद करें। मलक साहब, ये बताएं लाहौर की अफसरशाही को, लाहौर की पंजाब की हुकूमत को, इस सरकार को कि शालमी एक है, सर्कुलर रोड एक है, मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट एक है, और लाहौर के ताजर, शालमी के ताजर, अंदरून के ताजर इस मुआशी कत्ल के ख़िलाफ़ एक हैं। क्या आप वाकई एक हैं? ताजर हमेशा एक हैं, एक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलकर, ये इस वक्त जो आफत हमारे ऊपर आन पड़ी है, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और अल्लाह के हुक्म से हुकूमत को भी ये बताएंगे कि आपकी मेहरबानी, आपका ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, आप इसको वापस लें। प्रेसिडेंट साहब, किस तरह देख रहे हैं ये सारी सूरत हाल, ये तशवीशनाक हालात बन रहे हैं, हुकूमत को क्यों नहीं इस बात का एहसास हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अभी जो हालात जा रहे हैं, पहले ही हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों का घर का चूल्हा चलना मुश्किल हुआ है। उसके ऊपर ये इन्होंने नया एक काम शुरू कर दिया जी, नहर निकालनी है। तो खुदारा ये खुदा का खौफ करे, ये मुआशी कत्ल ना करे हमारा। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, बच्चों के लिए रोटी कमानी मुश्किल हुई है लोगों के लिए, तो ये इन मार्केटों में लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये हमारे वज़ीर आज़म साहब से मैं इल्तिजा करता हूँ, खुदा का खौफ करे, ऐसा काम ना करे जिससे पूरी कौम लाहौर की जो बर्बाद हो जाए और वो आपको लिए बद्दुआएं ना दें आपको, और आप अच्छा काम करें बस। मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट शाह आलम की ताजर क़यादत मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जिनका कहना है कि हमारा मुआशी कत्ल रोका जाए और अंदरून लाहौर सर्कुलर रोड बोर्ड की हज़ारों दुकानें, जिनका ये मसला है इस वक्त, जो नया लहर मंसूबा पंजाब गवर्नमेंट लेके लाने जा रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जिसके पैटर्न चीफ हैं, ये मुस्लिम लीग नून का हल्का है, मियाँ हमजा शहबाज जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, और ये ताजर जिनकी अक्सरियत मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है, मियाँ नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं। अभी ये काफ़िला, ये
कारवां लाहौर प्रेस क्लब की तरफ जा रहा है। ये एहतजाजी रैली लाहौर प्रेस क्लब में जाकर एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब में लीडरशिप करेगी और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस फैसले के ख़िलाफ़ जो पंजाब हुकूमत का फ़ैसला है एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा। सर्कल रोड बोर्ड की एहतजाजी रैली लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पहुँच चुकी है। अंदरून लाहौर की ताजर बरादरी लहर मनसूबे के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। अभी सर्कल रोड बोर्ड के प्रेसिडेंट आदिल मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की एहतजाजी रैली हज़ारों की तादाद में ताजर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। क्या चाहते हैं ताजर, हुकूमत से क्या मुतालबा है? जनाब, सर्कुलर मार्केट बोर्ड के ये 23 मार्केटें सरापा एहतजाज है लहर मंसूबे को लेकर। लहर मंसूबा हमें नामंजूर है, ये हमारा मुआशी कत्ल है, हम इसको किसी सूरत नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। पंजाब हुकूमत जिस अभी मरीम नवाज शरीफ साहबा और इस मंसूबे के पैटर्न चीफ मियां नवाज शरीफ साहब, क्या वो ये नहीं जानते कि सारे ताजर मुस्लिम लीगी हैं, मुस्लिम लीग के दरीना साथी हैं, हर इलेक्शन में साथ देते हैं, फिर ये जुल्म क्यों हो रहा है? देखें, मुस्लिम लीग नून के हम तमाम सपोर्टर और वोटर्स हैं, हमारे वोटर से ये सब ऐवानों तक पहुँचे हैं, तो हमें अपनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी ये सवाल है कि ये जुल्म अपने वोटर्स के साथ क्यों? आप 12 दरवाज़ों के लिए पूरी 7,000 दुकानों को क्यों गिराना चाह रहे हैं? इस मंसूबे के लिए जो है ना, इसके ख़िलाफ़ हम आज एहतजाज करने आए हैं और प्रेस क्लब में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। अभी लाहौर प्रेस क्लब में ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट, शाह आलम मार्केट, सर्कल रोड बोर्ड की तमाम ताजर बरादरी, इस ताजर लीडरशिप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के इस मुबैना ज़ालमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ अपने जो उनका मुतालबा है या हुकूमत से जो अपील है उसका इजहार करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ मीडिया का कि जो हमें कवरेज दे रहे हैं, हमारी बात आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं, और ये जो हम एक इल्तिजा लेके आए हैं कि एक लहर नामी मंसूबा शुरू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो 577 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा शुरू किया गया, जिसमें हेरिटेज के मुतल्लिका मामलात हैं, और उसमें हमारी तकरीबन 19 मार्केटें, 19 होलसेल मार्केटें आ रही हैं। उन सारी मार्केट के सदूर आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उन सारी मार्केट्स ने आज दुकानें अपनी बंद की हैं कि हमारी ये बात हुकूमत वक़्त तक पहुंच जाए। मियां नवाज शरीफ जो मेरे भी कायद हैं और अब सब मार्केटों के कायद हैं, उन तक पहुँचे कि उनके वोटर जो हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो आज इस नहज पे हैं कि वो आपके सामने इल्तिजा लेके आए हैं कि हमारी जो रोज़ी रोटी बंद हो रही है उस पर नज़रसानी करें। ये 577 अरब रुपए का जो मंसूबा है, इसके पास मंजर में जब दुकानदारों के नुकसानात का अंदाज़ा लगाएं तो वो 5,000 अरब रुपए पे जा रहा है, क्योंकि एक दुकानदार ने जब पीछे से फैक्ट्री से माल उठाना है, आगे देना है, उसका जो टर्नओवर डिस्टर्ब होना है, ये आगे 2 साल तक ये टर्नओवर ठीक नहीं हो सकता। पहले तो मैं तमाम मीडिया का मशकूर हूँ, ये हमेशा हमारी आवाज़ बने हैं अवान वाला की तरफ पहुँचाने के लिए। मैं तमाम मीडिया का दिल से अतक रहीम से मशकूर हूँ। दूसरी बात, आपको पता है मियाँ साहब हमारे लीडर हैं, कायद हैं नून लीग के, हम उनके सिपाही हैं। तो आज ये मंसूबा मियाँ साहब ने लहर मंसूबा जो अनाउंस किया है, तो मियाँ साहब मेहरबानी करें, हम आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, ये हल्का भी आपका है, हमदा शहबाज शरीफ साहब का है। आगे जो हाल हुआ है आपको पता है, नून लीग के वोटर को जो ख़राब हुए हैं, काफ़ी ख़राब हुए हैं। तो आज ये 7,000 ख़ानदान, मेहरबानी करें इनको बेरोज़गार ना किया जाए, और हम सब ताजर हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं करना मियाँ साहब, हमारी कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जो हमसे बैठ के डिस्कशन करे, क्योंकि जो बेरोज़गार लोग हैं यहाँ पे आपको पता है कितनी बेरोज़गारी है, चोरी चकारी है, राजधानी है, डाका है, आज तक बेरोज़गार लोग चले आ रहे हैं। तो मैं नवाज शरीफ साहब, उनकी तमाम
मीडिया और उनके MP MNA मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ जो है मंसूबा जो है नहर मंसूबा मेहरबानी करके इसको कहीं और ले जाएं। 12 दरवाजे करें, आप क्लियर करें, उस पर पैसा लगाएं, उसको खूबसूरत बनाएं, अच्छा करें। लेकिन पुराना लाहौर मियाँ साहब आप लाने की बात कर रहे हैं, पुराना लाहौर तो फिर वो चीज़ें भी पुरानी वापस आएँ। जो महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, वो महंगाई किधर जाएगी? पुराना दौर आप लाएंगे। आप वाल सिटी की बात कर रहे हैं, चेयरमैन साहब कामरान अशारी साहब आज कई सालों से वो सीट पे तैनात हैं, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा बंदा नहीं है और इतना काबिल जो वाल सिटी को चला सके। वाल सिटी एक बहुत पुराना विरसा है जो चला रहा है, उसके एक ही सीट है कामरान अशारी साहब। तो मेहरबानी करें कामरान अशारी साहब, आपने जो भी मामला आगे दिए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको भी कि आप इसको भी तजवीज़ दें, ये कहीं और शिफ्ट करें। आदिल मुनीर, सदर सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड, तमाम मीडिया नुमाइंदगान और आपने सर्कुलर रोड बोर्ड की 23 मार्केटों के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ और गुड्स ट्रांसपोर्ट के जनाब बौरफान साहब और बहुशदार साहब और हमारे अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर जनाब मुजाहिर मकसूद भट्ट साहब का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे बुलाने पे यहाँ आए। हम यहाँ एक बहुत इंतहाई संगीन मामले पे गुफ्तगू करने आए हैं आपके पास। वो मामला है लहर, लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल। ये मंसूबा हुकूमत पंजाब की तरफ से, ये हमें टीवी से पता चला है कि ऐसा कुछ मंसूबा सर्कुलर रोड के ऊपर आ रहा है। सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड के अंडर 7000 दुकानें आती हैं, जिनकी तफसील और जो सदर हमारे पास स्टेज पे बैठे हुए हैं। टिंगसाली गेट से कामरान दुरानी साहब हैं, परिंदा मार्केट से सलीम इकबाल साहब हैं, न्यू हजवेरी मार्केट से ख्वाजा नासिर साहब हैं, हजवेरी मार्केट से ख्वाजा दनान साहब हैं, फ़िश मार्केट से अब्दुल रहीम खान साहब हैं, अल मीनार मेडिसन मार्केट से फरहान भट्ट साहब हैं, आउटसाइड लवारी गेट से रियाज अमीरुद्दीन साहब हैं, जमजम मार्केट से जनाब शदाद रफ़ीक साहब हैं, सुपर शाह आलम मार्केट से जनाब ख्वाजा इमरान साहब हैं, अल हमद मार्केट से जनाब मुबशर भट्ट साहब प्रेसिडेंट हैं, मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट से जनाब हाजी खालिद रशीद साहब प्रेसिडेंट हैं, अल फैसल मार्केट से जनाब मैं आदिल मुनीर प्रेसिडेंट हूँ, यसरफ मार्केट से एहतशाम भट्ट साहब प्रेसिडेंट हैं, ग्रेन एंड वूल मार्केट से इरफान साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली गेट से अल्ताफ़ साहब प्रेसिडेंट हैं, नवाशिफ मार्केट से सदीक साहब प्रेसिडेंट हैं और रिमकिला मार्केट से गुलजमीन खान साहब प्रेसिडेंट हैं। ये गुलदस्ता सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड का 2016 में शुरू हुआ। जब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमें हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए यहाँ आए और अपने तमाम सर्कुलर रोड के तमाम ओहदेदारान का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमें जो है यहाँ बुला के इज़्ज़त बख्शी। और मैं इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि सर्कुलर रोड अंजुमन ताजरान लाहौर से जुदा नहीं है, ख्वाह इसमें ताजर कोई भी हो। मैं ये बात नहीं करूँगा, ना ही कोई ऐसी इख्तलाफी गुफ्तगू करूँगा। मैं अपनी ताजर बरादरी से मुखातिब होकर ये ज़रूर फरियाद करूँगा, ये मत सोचें कि आज सर्कुलर रोड की बारी है हम खामोश रहें। मैं अपनी ताजर बरादरी को ये कहूँगा कि इसके बाद हुकूमत का प्लान कुछ और है कि लाहौर शहर से तमाम मार्केटें बाहर निकाल दी जाएं, लिहाजा ये नामुमकिन है। मैं इज़हार यकजहती करता हूँ सर्कुलर रोड बोर्ड से और तमाम दुकानदारों से। ये 7000 दुकानदारों का मसला नहीं है, ये इसमें कई ख़ानदान जो है कि इससे मुतासर होंगे। इसमें मज़दूर भी हैं, इसमें दुकानों पे जो लड़के काम करते हैं वो भी हैं। आज लाहौर की दीगर मार्केटें भी
यहाँ मौजूद हैं। नीला गुंबद मार्केट भी इस मुतासरीन का हिस्सा है, वो भी इसके बाद इसी हफ्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना लाया अमल बताएंगे। ये नहीं होगा कि हम जुदा होके जो है हुक्मरानों से लड़ें, हम अपनी लड़ाई पुरअमन तरीके से जो है लड़ेंगे और सब मुनज़्ज़म होके लड़ेंगे। आज यहाँ फ़ोटो मार्केट के भी ओहदेदारान मौजूद है, बिडन रोड के भी यहाँ ओहदेदारान मौजूद हैं, ब्रांटर रोड के रहमान गलियाँ के भी ओहदेदारान मौजूद हैं। यहाँ आज प्रेस क्लब के बाहर तमाम सर्कुलर रोड के दुकानदार इस तपती गर्मी में, तपती धूप में यहाँ मौजूद हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि जो बैठे चेहरे मुझ समेत नज़र आ रहे हैं कि ये है बाहर जो सड़कों का हाल है। बाहर एक शॉर्ट नोटिस पे आज सर्कुलर रोड जिस तरह छुट्टी का मंजर पेश कर रही है, वो हड़ताल जो है देख लें। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करूँगा कि आप जिस तरह सदर साहब ने जिक्र किया कि 4 रुकनी बोर्ड की तरफ से एक जो है कमेटी बनी है और हुकूमत जो है इनसे बैठ के मुज़ाकरात करे, इनसे मामला अपने तय करे। हमारी कोई ज़िद नहीं है, हर चीज़ का हल है, वो हल बैठ के बात करने से निकलेगा। ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे कि ब्यूरोक्रेसी एक बंद कमरे में बैठ के फैसला करे और ओके कि हमने इस पर लाया अमल करना है। इंक्रोचमेंट ख़त्म करने में ताजरों ने साथ दिया, कोई नहीं ताजरों ने साथ दिया। इंक्रोचमेंट का और मालिक दुकान का फ़र्क है। ताजर को इज्जत दे, यही हुकूमत बात करती थी, वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो। मैं तब भी कहता था कि ताजर को इज्जत दो। आज लिहाजा मैं सदर साहब से, सर्कुलर रोड बोर्ड चेयरमैन साहब से, जनरल सेक्रेटरी साहब से, पैटर्न चीफ साहब से मुतालबा करता हूँ कि यहाँ सिर्फ अपना पैगाम मत पहुँचाएँ। आप बताएं आप कब से एहतजाज शुरू कर रहे हैं, इसे रोज़मर्रा की बुनियाद पे एहतजाज करें। अंजुमन ताजरान लाहौर आपके शाना बशाना खड़ी होगी, ये नहीं कि पीछे खड़ी होगी, आपके साथ आपके शाना बशाना खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। शहजाद अहमद खान साहब जिंदाबाद।